तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल है सभी का। आई होप सो आप लोगों के एमएससी सीईटी की प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ऑल फॉर्मूला प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2023 के सारे सॉल्यूशंस जो हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोगों का प्रिपरेशन जो है वो एमएसटी सीईटी में अच्छा चल ही रहा होगा और किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं वो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो देखो बच्चों, एक्चुअली अगर बेसिक से शुरुआत करें इस चैप्टर की तो एमएसटी सीईटी वेटेज इस चैप्टर का जो है वो 3 मार्क्स का होता है। बहुत बच्चे इस चैप्टर को लेकर डरे हुए रहते हैं, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है बच्चों। बहुत ही आसान चैप्टर है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है इस चैप्टर से। हम जो अभी यहां पर करेंगे ना, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा बच्चों कि सीईटी के अंदर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही हलवे हैं इस चैप्टर से एकदम, राइट। तो आप लोगों को ये पूरा वीडियो बने हुए रहना है पूरे एंड तक, जिससे आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही आसान लगने लग जाएगा। ठीक है, पहले बेसिक में हम सारे जो फॉर्मूलेस देख रहे हैं ना उस पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना, क्योंकि अगर इधर ध्यान दे दिया ना बच्चों आप लोगों ने तो सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाने वाला है आपके लिए। ठीक है, इसलिए शुरुआत में मैं आपके लिए सारा फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। चलिए आओ देखते हैं बच्चों। सबसे पहला जो है वो फैराडेज लॉ है, और फैराडेज लॉ जो बोलता है इसके अंदर आप लोगों को ईएमएफ जो होता है वो फ्लक्स पर यूनिट टाइम, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लक्स पर यूनिट टाइम होता है। फैराडेज लॉ में सिर्फ एक था कि फैराडेज ने इसकी डायरेक्शन के लिए माइनस साइन दिया था, है ना। तो E इज इक्वल टू माइनस साइन की जगह पर हम मोस्टली मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल करते हैं, और इनटू अगर कभी कभी क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ टर्न्स भी दिया होगा तो आप फॉर्मूला लिखते हो E इज इक्वल टू n इंटू डी फाई बाई डी टी। अगर आपने इस मॉड को नहीं डाला है तो आप माइनस साइन दे सकते हो बच्चों, ये अपनी जगह सही है। पर फिलहाल हम जो भी एमएसटी सीईटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें हमें साइन का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम फॉर्मूला E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी या फिर E इज इक्वल टू n इंटू डी फाई बाई डी टी होता है। ठीक है, ये फाई आपको पता है बच्चों, ये अपना क्या है, फ्लक्स है। कितना है, फ्लक्स, ठीक है, अपॉन टी क्या है, आपका टाइम है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे ईएमएफ का यूनिट क्या है यहाँ पे, तो एक्चुअली वोल्टेज होता है, पर ये वेबर पर सेकंड भी है। ठीक है, तो दोनों यूनिट को आपको याद रखना है, एक वोल्ट जो कि आप लोग बहुत बार देखते हो एंड वेबर पर सेकंड, ये आपका फ्लक्स पर यूनिट। अगर टाइम बोला गया है तो ये यूनिट भी लिखना है, राइट। आगे ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ कंडक्टर। ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ कंडक्टर ये कंसेप्ट आपका, अब इसके ही पीछे बच्चों लेंजेस लॉ भी आता है। ठीक है, लेंजेस लॉ क्या बोल रहा रहता है कि इसमें माइनस का साइन आता है, बस इतना याद रखना, माइनस साइन डायरेक्शन दे देता है लेंजेस, बाकी नहीं तो फैराडेज लॉ आपके लिए सफिशिएंट है फॉर्मूले की भाषा से देखा जाए तो, है ना। ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ ए कंडक्टर, अगर एक कंडक्टर है जो कि स्ट्रेट है तभी ट्रांसलेशनल बोला जाता है उसे, तो उसके अंदर कितना ईएमएफ जनरेट होता है, तो वो होता है E इज इक्वल टू बी एल इंटू वी। कितना होता है, बी एल इंटू वी, वेयर बी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड वी वेलोसिटी। ठीक है, आप इसको याद करने के लिए एक अच्छी सी ट्रिक देख सकते हो। जैसे आपको पता है BLV जो है वो बिलीव स्पेलिंग से हम थोड़ा सा याद कर सकते हैं इसको। इसमें जितने वॉवेल्स है ना बच्चों उनको हटा दो तो बचता क्या है, सिर्फ BL इंटू वी, राइट। तो आप इस फॉर्मूले को याद करने के लिए ऐसा सिंपल सा ट्रिक भी लगा सकते हो, जिससे आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा कि अगर कोई पूछ रहा है आपको कि ईएमएफ एक ट्रांसलेशनल कंडक्टर में कितना जनरेट होता है, तो वो होता है B इंटू एल इंटू वी। ठीक है बच्चों, अगला जो है आप लोगों का वो है E इज इक्वल टू ईएमएफ इन रोटेटिंग बार, है ना, ईएमएफ इन रोटेटिंग बार। अब रोटेटिंग बार में ईएमएफ जो होता है वो होता है E इज इक्वल टू हाफ, है ना, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। ये फॉर्मूला होता है ईएमएफ एक रोटेटिंग बार के अंदर। ये फॉर्मूला डिराइव भी इसी से हुआ है। कैसे, देखो बच्चों, आपको पता है कि V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, पर यहां तो लेंथ है नहीं, हाँ रेडियस तो है नहीं, तो हम उसकी जगह पर L लिखेंगे, तो V इज इक्वल टू एल इंटू ओमेगा लिखोगे, है ना। तो आप लोगों ने ओमेगा की जगह पर क्या लिखा, एल इंटू ओमेगा। एल इंटू ओमेगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एल स्क्वायर और ओमेगा बन जाएगा। हाफ की इधर से आ रहा है तो रोटेटिंग बार है तो उसके अंदर शुरुआत में हम हाफ रख देंगे, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, ओके, तो इस तरह से आपका ये भी फॉर्मूला याद हो जाता है, इससे ये कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, अब अगला आता है जो कि एमएसटी सीईटी में क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, पावर, राइट। पावर कितना होता है बच्चों, देखो ध्यान से समझना, हमें पावर का फॉर्मूला पता है, हम बेसिक्स में जब सीख रहे थे 10th 9th में, तो पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन आर होता है ना। हीट हो, पावर हो, ये सब चीजें कितनी होती है, V स्क्वायर अपॉन आर, राइट। अब आप लोगों को ओहम्स लॉ पता है, ओहम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू I इंटू आर, है ना। अब अगर आप लोग
यहां से देखते हो तो आपको v की जगह पर आई आर लिखना आ सकता है, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, अगर आप v की जगह पर i इंटू आर लिखोगे तो आई स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर, एक आर से एक आर कैंसिल, तो आई स्क्वेयर इंटू आर। ठीक है, तो पावर का दो फॉर्मूला मिला आपको, एक तो वी स्क्वायर अपॉन आर मिला, एक आई स्क्वायर इंटू आर मिला। और क्या बना सकते हो, देखो बच्चों मुझे पता है कि आर का फॉर्मूला अगर मैं लिखूंगा तो वी अपॉन आई हो जाएगा, है ना। तो यहां पे जहां पे आपको आर दिखाई दे रहा है वहां पे वी अपॉन आई लिखोगे तो क्या होगा फॉर्मूला, बोलो बच्चों। यहां पे अगर आपने आर की जगह पर वी अपॉन आई, तो आई तो डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा पावर का वी इंटू आई। तो है ना, तीन फॉर्मूले आपके मिले, एक वी स्क्वायर अपॉन आर, एक आई स्क्वायर इंटू आर, एक वी इंटू आई, बस खत्म। तो ये तीन फॉर्मूलाज आपको पावर के लिए याद रखना है, जो आप लोगों को हमेशा काम करने वाला है, एज पर द कंडीशन आप लोगों को यूज करने हैं ये फॉर्मूलाज। ठीक है, मैं इनको हटाता हूं, लेकिन क्योंकि मेरा मेन इंपॉर्टेंट रीजन ये नहीं है, मुझे ये नहीं बताना था आपको। मेरा कंसेप्ट था कि आप जानते हो पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर होता है ना। तो आप v की जगह पर, आपको पता है v मतलब अभी इस चैप्टर में आपका ईएमएफ है, एंड ईएमएफ जो होता है वो बी एल इंटू वी होता है। तो आप इसकी जगह पर बी एल इंटू वी लिखोगे तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, ये आपका पावर होगा, ये आपका पावर होगा, राइट। तो याद रखो इस फॉर्मूले को बच्चों, जिससे आप लोगों को है ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि पावर या हीट कितना इंड्यूस्ड हो रहा है एक ईएमएफ के अंदर, है ना। तो आप लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला को लिख सकते हो कि ये होगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर। अब बच्चों फोर्स का भी फॉर्मूला यहां से पूछा जाता है आपको कि पावर जो है, अब पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, मैकेनिक्स में आपने पढ़ा है ना। नहीं पता तो अभी जान लो, अच्छी बात रहेगी। तो अगर आपको कोई पूछ रहा है कि यहां पे फोर्स कितना होगा, तो आप क्या करोगे, यहां v से v कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फोर्स का फॉर्मूला मिलेगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आप लोगों को पता चला। ठीक है बच्चों, अब सेल्फ इंडक्टेंस का कंसेप्ट जो है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या फॉर्मूला होता है, ये जो होता है फॉर्मूला फाई बाय आई होता है, फ्लक्स अपॉन करंट, ये आपका फॉर्मूला होता है सेल्फ इंडक्टेंस का। एक और फॉर्मूला सेल्फ इंडक्टेंस का जो होता है वो L इक्वल्स टू एन इंटू ई अपॉन डी आई बाई डी टी, ये फॉर्मूला होता है आपका सेल्फ इंडक्टेंस का। L इज इक्वल टू एन इंटू ई अपॉन डी आई बाई डी टी। तो ये दो फॉर्मूलाज आप याद रखोगे सेल्फ इंडक्टेंस का, बस यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। इसके कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर हम देख लेंगे आगे, बस फॉर्मूले याद रखो आप लोग। नेक्स्ट, एनर्जी इन सर्किट, कितनी एनर्जी एक सर्किट के अंदर होती है। देखो बच्चों, इसको हम यू से बताते हैं, एंड इट इज हाफ एल इंटू आई स्क्वायर, ये आपका एनर्जी इन सर्किट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कितना सेल्फ इंडक्टेंस इनटू करंट है। ये सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है ना, इन पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना। ठीक है, यहां सारा का सारा ये भी सेल्फ इंडक्टेंस है, ये भी इंडक्टेंस है, तो ये सब इंडक्टेंस से रिलेटेड जो कंसेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीईटी में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो सेल्फ इंडक्टेंस से ही मिलकर आते हैं, राइट। आ जाओ, इंडक्टेंस इन सोलिनॉइड। अब सोलिनॉइड के अंदर इंडक्टेंस कितना होता है, देखो आपको ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। सेल्फ इंडक्टेंस से पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड एक सोलिनॉइड के अंदर कितना होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई, ये होता है आपका इंडक्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। इंडक्टेंस इन सोलिनॉइड का फॉर्मूला निकालने के लिए आप लोगों को पहली बात तो ये इंडक्टेंस का फॉर्मूला L इज इक्वल टू फाई फ्लक्स पर यूनिट करंट होता है ना, जो बेसिक में आपने सीखा था। अब मुझे बताओ बच्चों, आपको पता है फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज नथिंग बट कितना मैग्नेटिक फील्ड है इनटू कितना एरिया है ना। B इज इक्वल टू फाई बाई ए, ये आपका होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब आप क्या करो, ये फ्लक्स की वैल्यू B इंटू ए यहां पे रख दो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, बोलो मुझे, L इज इक्वल टू है ना B इंटू ए डिवाइड बाय आई, है ना। अब मेरे को एक और बात बताओ बच्चों, यहाँ पे B जो है ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई इंटू ए डिवाइड बाय आई। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ L से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला L इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू ए हो जाएगा, है ना। अब थोड़ा खूब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे आपका सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो सोलिनॉइड के अंदर जनरेट हो रहा है, तो सोलिनॉइड के अंदर क्या रहेगा, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना। एक सोलिनॉइड है तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स है एक इतने लेंथ के अंदर, ये भी बहुत मैटर करता है। तो आप लोग इंटू एन करोगे, इस एन का मतलब ध्यान में रखना नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि ये सोलिनॉइड के अंदर बात क्लियर रहती है कि ये कैपिटल एन जो होता है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है ना। तो एल का फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू एन इंटू ए, और कैपिटल एन की जगह पर एन अपॉन एल हो जाएगा। ठीक है ना।
अब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हुआ तो म्यू नॉट n इंटू n स्क्वायर इंटू a डिवाइड बाय l, ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो आपको याद रखना है बच्चों, इस पे क्वेश्चन रहते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस एक सोलिनॉइड के अंदर किसके साथ प्रोपोर्शनल है। तो याद रखना L जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स है, ये याद रखना, नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, यस L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना। और एरिया बच्चों आप लोगों को एग्जाम में ऐसा भी देते हैं कि एरिया मींस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के स्क्वायर से होता है। और कभी कभी इसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रेडियस के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है ना, ये भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 2r देखा जाए तो d होता है, तो r कितना हो जाएगा d/2, उसका स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर अपॉन 4, है ना। तो आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यहां से क्लियर हो रहे हैं। L की वैल्यू आपकी जो मिल रही है आप लोगों को, ये L इक्वल्स टू म्यू नॉट n स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू L, और यहां आप L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ये सब चीजें लिख सकते हो, ठीक है। आई होप सो ये चीजें आप लोगों को एकदम क्लियर समझ में आ गई होगी। कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बट आई होप ये चीज का आपको अगर इन सब चीजों का कॉन्सेप्ट नहीं समझना था तो आपको इतना तो याद रखना है कि जो आप लोगों का सेल्फ इंडक्टेंस है उसका एक्चुअल फॉर्मूला n स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, ये दो फॉर्मूले को आप याद रख लो, ठीक है, इतना आपका काम हो जाएगा। चलो इस पे हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, आगे चलते हैं, आगे आ जाओ। अब आता है अपना इंडक्टेंस इन सीरीज एंड इन पैरेलल। अब इंडक्टेंस सीरीज में कितना होता है और पैरेलल में कितना होता है, देखो आपको ये चीजें है ना इंडक्टेंस वाली, ये आप लोगों को रेजिस्टर और कैपेसिटर मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये सब में भी आपने देखा है, लेकिन यहां पर आप लोगों को इंडक्टर के अंदर जो सीरीज होता है वो फॉर्मूला जैसा आपका रेसिस्टर बिहेव करता है ना, वैसे आपको यहां पर इंडक्टर भी बिहेव करता है। तो LS इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट 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 प्लस LN, ऐसे न्यूमेरिकल्स भी MSTCT में अब आने चालू हो चुके हैं, इसलिए इन फॉर्मूलास के बारे में नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को। L2 प्लस 1 अपॉन L3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन LN, है ना, ये आपका फॉर्मूला सीरीज और पैरेलल के अंदर होता है, ध्यान में रखें, ठीक है। आगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी कंसेप्ट जो है यहां पे M इज इक्वल टू आपका जो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपने सीखा है ना बच्चों, यहां L की जगह पर म्यूचुअल इंडक्टेंस M आ जाएगा, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू E अपॉन di/dt, बस आप इतना याद रख लो, बस ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है। सेल्फ इंडक्टेंस जैसा बिहेव करता है वैसा क्वेश्चंस के अंदर हम देखेंगे इसको पूछने के ढंग और इसके कॉन्सेप्ट पूछने के MSTCT में जो तरीके हैं ना वो बहुत यूनिक स्टाइल के हैं, तो वहां पर सीखने में और सॉल्व करने में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये चीज अगर आप लोगों को क्लियर हो गई है सबके सब, तो अब हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज ट्रांसफॉर्मर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मर जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहां पे आप लोगों को ट्रांसफॉर्मर में परेशान नहीं होना है बच्चों, ठीक है, मैं जितना बता रहा हूं उतना आप करेंगे बस, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर आओ देखो, ट्रांसफॉर्मर क्या रहता है, एक डिवाइस है जो अल्टरनेटिव करंट को हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे लेके जाता है या लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज पे लेके जाता है, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मर के अंदर आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो उसका लास्ट का रिजल्ट क्या है, EMF secondary to ratio of EMF in primary is equals to number of turns in secondary to number of turns in primary is equals to current in primary upon current in secondary। ये आपका फॉर्मूला होता है EMF नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, ये सब चीजें आप लोगों को याद रखना है। ये दोनों के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, ये दोनों में से ये आपको दिया हुआ रहता है, ये तीन चीज ये आपको नहीं दिया रहेगा और ये सब चीजें दी हुई रहेगी, सॉल्व कर लेंगे बहुत आसान। या फिर आप लोगों को ये दोनों में से एक नहीं दिया रहेगा और ये तीन क्वांटिटी दी रहेगी, तो ये आप लोगों को याद रखना है। याद रखना बच्चों, इसको हम बोलते हैं टर्न रेशो, कभी कभी एग्जाम में आपको टर्न रेशो फाइंड करने के लिए बोला जाता है, तो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी टू प्राइमरी का जो रेशो है ये टर्न रेशो होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसके अंदर ये आता है कि अगर ES इज ग्रेटर देन EP, मतलब EMF सेकेंडरी के अंदर ग्रेटर है प्राइमरी से, तो इसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और अगर EP इज ग्रेटर देन ES, EP ग्रेटर होगा ES से, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा। बस इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। इसके साथ हमारा ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट होता है वन शॉट का।